इंदौर नगर निगम का वार्ड 53 यानी आजाद नगर क्षेत्र से पार्षद प्रत्याशी फौजिया शेख अलीम को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। फौजिया शेख अलीम कहती हैं कि अब यहां से सिर्फ लीड बढ़ानी है, जीत तो वैसे ही होनी है। इंदौर का वार्ड 53 यानी आजाद नगर, लंबे समय से इस पर कांग्रेस का शासन नगर निगम परिषद में चलता आया है और आगे भी यहां कांग्रेस के लिए कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही। तो वहीं वार्ड के मतदाताओं का कहना है कि जो काम पूर्व पार्षद शेख अलीम और फौजिया शेख अलीम ने क्षेत्र में किए हैं वो दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकती। कोरोना काल का जिक्र करते हुए मतदाताओं ने बताया कि हमें फौजिया शेख अलीम के कारण पूरे कोरोना काल में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। यही हमारे प्रत्याशी का काम है। वो न सिर्फ निगम के काम बल्कि हमारे पर्सनल काम भी करवाती हैं, इसलिए किसी और प्रत्याशी का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने फौजिया शेख अलीम और मतदाताओं से सीधी चर्चा की। निगम चुनाव की अगली श्रृंखला में आपको बता दें कि हम आज़ाद नगर वार्ड क्रमांक 53 में मौजूद हैं, जहां विगत 27 वर्षों से फौजिया शेख अलीम और शेख अलीम का वर्चस्व है और जनता का अपार स्नेह और साथ ही भरोसा एक परिवार पर कायम है। और वो इसलिए है क्योंकि सिलसिलेवार इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुए, विकास कार्य हुए, वो तमाम कार्य हुए जो किसी क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि ऐसे सघन क्षेत्रों में महिलाएं कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलती हैं, परंतु अगर बात करेंगे आज़ाद नगर की, तो आज़ाद नगर की आवाम जो है इस चुनाव को पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करती है। मतलब इनके लिए ये किसी ईद दिवाली से कम नहीं होता जब चुनावी माहौल आता है और एक अवसर मिलता है फौजिया शेख के लिए कुछ करने का, क्योंकि 5 साल जो है फौजिया शेख इस क्षेत्र की जनता के लिए करती हैं। और एक मतदान का समय आता है जब इस क्षेत्र की जनता प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में अपनी दुआओं से नवाजती है फौजिया शेख अलीम को। हमारे बीच फौजिया शेख अलीम के साथ साथ उनके हुजूम मौजूद है, क्षेत्रीय रहवासी मौजूद है, वो महिलाएं मौजूद हैं जो स्वयं इस विकास कार्य की इबारत को उन्होंने स्वयं रचते हुए देखा है। आप लोग कितने समय से इस क्षेत्र में रह रही हैं? हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 40 साल से? जी हाँ, 26 साल तो भाभी को चुनाव लड़ते हो गए हैं। इन्होंने आज़ाद नगर के लिए बहुत कुछ कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बचा कि ये करें, बाकी इनकी बहुत सी कोशिश और चल रही हैं। यहाँ पे इन्होंने जिम बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई, हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है, गार्डन बने हुए हैं, यहाँ के रोड बने हैं, सुविधा युक्त है। मतलब कोई हमें परेशानी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हर कॉलोनी में हमारे जैसा ही पार्षद हो। कोविड महामारी का दौर दीदी एक ऐसा समय आया था जब अपने अपनों को नहीं पहचानते थे। ऐसे दौर में क्या आपके नेता, ये जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फौजिया शेख तो ठीक ही है कि एक पार्टी विशेष से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस से चुनाव, अन्य लोग भी चुनाव लड़ रहे, ये लोग दिखे थे आपको उस दौरान कोविड के दौरान? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो दिखा। फौजिया भाभी और अलीम भाई ने सबकी सहायता की, मदद की, हर वक्त खड़े रहे। जिसने जैसा कहा वैसा करा उन्होंने। ये लोग बस चुनाव के दौरान नजर आते हैं? मतलब जी, बस चुनाव के दौरान नजर आते हैं और चुनाव होते गायब हो जाते हैं ये लोग। जी। और फौजिया शेख ये हर वक्त खड़ी रहती है, अपने दुख सुख, हरी बीमारी, हर चीज़ में ये मदद करती है और साथ देती हैं। ये हर किसी का साथ देती हैं। और रात में भी कोई चला जाए तो उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं हर व्यक्ति के लिए। इस क्षेत्र में रह रही हैं? मैं अभी 40 साल हो गया इंदौर में, तो हम यहाँ 35 साल से देख रही हूँ मैं। हाँ, ये आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ पिछले 5 सालों में? बहुत सारे, एकदम ही अच्छा रोड अच्छा हुआ, मकान अच्छा, डूबता था पानी में बारिश में, वो बारिश का पानी डूबता था तो अभी रोड बन गया, घर में नल आ गया, सब कुछ अच्छा मिला। मतलब दैनिक जो सुविधाएं जरूरी होती है वो सब आप लोगों को मिल रही हैं? सब मिल रहा है, कोई चीज़ में कमी नहीं है। अब दूसरा पार्षद आएगा तो हमको नहीं जानता कि ये आजाद नगर उल्टा होएगा कि सीधा होएगा। इन पर भरोसा है आपको? केवल हमारा यही होना चाहिए, हमारा पार्षद यही होना चाहिए फौजिया से। इतने सारे लोग लड़ रही है, कोई नहीं चाहिए अपने को? कोई नहीं चाहिए, हमारा तो ये चाहिए। भरोसा नहीं है इन लोगों पे?
हमारा तकलीफ दुख में वो ने साथ दिया तो हमारा साथ देने वाला तो वही यही है। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है ये कि परिस्थितियां जब विषम परिस्थितियां थी, जब विपरीत परिस्थितियां थी, तब जिन लोगों ने ध्यान दिया, वास्तव में ये भी एक समय है कि जनता उन सभी चीज़ों को अपने दिल में संजोए हुए है और 6 तारीख के दिन बताएगी कि आखिरकार किसने कितना ध्यान रखा है अपने वार्ड में, जिस वार्ड से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ फौजिया शेख मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ नेता की भूमिका में नहीं, एक बोला जा सकता है कि आपकी जो नेतृत्व शैली है, लोग आपको परिवार का सदस्य मानते हैं अपने। जी बिल्कुल प्रियंका, आपने ये बहुत सही पहचाना कि यहाँ पर मैं बहू बनकर आई और मुझे बेटी जैसा प्यार मिला, बहू जैसा प्यार मिला। और आपको यकीन नहीं होगा कि अगर मैं जब जाती हूँ और सबसे मिलती हूँ तो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं कि बेटा तुम क्यों निकली, तुम्हें निकलने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल 27 साल तुम्हारे शौहर ने दिए यहाँ पर, और यहाँ की हालात इतने ख़राब थे और यहाँ के हालात आज जैसे हैं कि आप पॉश कॉलोनी में घूमती होंगी, आपको पता है, और यहाँ घूम रही हैं तो आपको कुछ ऐसा लग नहीं होगा कि यहाँ से मैं कुछ अलग है। तो बहुत मेहनत से हमने हमारा ये आज़ाद नगर सपनों का बनाया है और यहाँ के लोगों की बहुत दुआएं हैं। जिस तरह से यहाँ गुंडागर्दी का आतंक था, यहाँ पर अवैध कॉलोनाइज़र होते थे। आपको पता होगा कि जब नाला ट्रैपिंग का काम शुरू हुआ तो उससे पहले नालों के मकान टूटने के निशान लग चुके थे। मैं और मेरे शौहर बहुत टेंशन में थे और बहुत डरे हुए थे कि इतने सारे लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। और अल्लाह के करम से ऐसा हुआ कि नाला टैपिंग की एक योजना आई और वो हमने हमारे वार्ड में लागू कराई और आज जितने भी नाले के मकान हैं सारे मकान बच चुके हैं और सब बहुत खुश हैं कि हम हैं और हमारे शेख अलीम हैं जो हमको आज नाले के मकान पे रहने दिया उन्होंने। और इतनी अच्छी योजना लाए कि नाला भी साफ़ हो गया, नाले के अंदर निर्माण भी चालू हो गया, नाले की दीवार भी बन गई और सबसे बड़ी बात कि लोगों के आशियाने बच गए। उम्मीदें बहुत हैं आपसे। मान लीजिए कि दैनिक सुविधाएं जो हैं फौजिया जी, वो लगभग सभी आपने मुहैया करवा दी। मान लीजिए पानी यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है, हर नल में यहाँ जल है। अगर कहीं दिक्कत है तो बोरिंग लाइन हम देख रहे हैं कि डल गई है। सफाई की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, पर उम्मीदें फिर भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप अपने आप में क्या सोचती हैं अपने वार्ड के लिए? अब और क्या होना चाहिए? जिम बन गया है, यहाँ पर लाइब्रेरी हो गई है, यहाँ पे गार्डन अच्छे हो गए हैं, यहाँ स्टेडियम अच्छा हो गया है। अब आपकी नज़र से आज़ाद नगर कैसा होना चाहिए? अगर जीत जाती है तो फिर आज़ाद नगर कैसा होगा? जिस तरह से आपने बोला कि काम कभी ख़त्म नहीं होता और उम्मीद हमेशा कायम होती है, तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद और हमारी मोहब्बत और हमारे सपने अभी आज़ाद नगर के लिए ख़त्म नहीं हुए हैं। हमें रोज़गार के लिए कुछ करना है, नशा यहाँ पर फैल रहा है उसके ऊपर काम करना है, यहाँ पर महिलाओं को सुख सुविधाएं देना है, घर बैठे रोज़गार देना है। आगे जाके बच्चियों की स्टडी के लिए बहुत मैं फ़िक्रमंद हूँ, तो उनके लिए मुझे 12th तक स्कूल और कॉलेज बनवानी है। साथ ही मैं एक हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ यहाँ पर, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में है और मंजूर भी हो चुका है। तो बहुत से सपने हैं जो कायम हो चुके हैं और हम उनको अपनी आँखों से देख रहे हैं और बहुत से सपने आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई चुनौती फौजिया जी आपके लिए? क्योंकि चुनाव मान लीजिए आपके लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है, पुराना अनुभव है आपका। अब तो स्वयं का आपका खुद का बहुत लंबा अनुभव है, पति का तो आपके है ही सही, पर निजी रूप से आपका भी नगर निगम का एक लंबा अनुभव है। तो क्या कोई चुनौती लगता है ये चुनाव आपको? जिस तरह से आप पूछ रहे हो, मुझे बहुत गर्व हो रहा है और फ़ख्र हो रहा है अपने कामों पे और अपने वार्ड के और अपने आवाम पर कि उन्होंने इतनी दुआएं दी और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मुझ में कि मुझे कोई चुनौती नहीं लग रहा है। मुझे सिर्फ अपने वोट की लीड बढ़ाना है और मैं 7-10+ से ऊपर जाना चाहती हूँ। और जिस तरह से जो सामने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत हताश हैं यहाँ की आवाम को देखकर और बहुत घबराए हुए हैं। जिस तरह से शहर में आपको पता है कि जीत की अगर कहीं बयार चलती है तो वो आज़ाद नगर 53 वार्ड में चलती है। तो उनको जब टिकट नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पार्टी से निर्दलीय लड़ते हैं और जब आवाम उनको अच्छा रिस्पांस नहीं करती तो वो फ्रस्ट्रेट होकर आज़ाद नगर में घूमते हैं। तो ये बहुत चुनौती नहीं है मेरे लिए, एक दुआओं की टाइम है जो लोग मुझे और मेरी आवाम दुआ देती हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जिनके बीच में मैं काम करती हूँ और मैं पूरे 5 साल काम करती हूँ। ये नहीं कि चुनाव आए हैं तो हम निकल गए। माशाल्लाह मेरे वहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं और
अल्लाह का शुक्र है कि हमने आज़ाद नगर के निर्माण और विकास के साथ साथ हमने लोगों के पर्सनल काम बहुत कर रखे हैं। तो हर जगह से, हर घर से, हर डेली से मुझे दुआ मिलती है और इसी की दुआओं से मुझे 17 तारीख को जो विजय मिलेगी वो आप भी देखेंगी और मैं भी देखूंगी। चलिए ठीक है, वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब कोई नेता, जब कोई व्यक्ति, जब कोई जनप्रतिनिधि 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं तो वाकई में ये जो उत्साह, ये जो जोश, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये बखूबी लाजमी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव हार जाने के बाद जो है प्रत्याशी घर बैठ जाते हैं और उनका घर बैठना ही जो है वो जनता को खटकता है कि केवल चुनावी दौर में ही जो प्रत्याशी हैं वो झंडे बैनर लेकर के निकलते हैं, परंतु चुनाव हार जाने के बाद घर बैठ जाते हैं। हमारे बीच क्षेत्रीय रहवासी मौजूद हैं। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं जी मैम। परिवर्तन करने का मन नहीं करता नहीं, क्या? नहीं, हर बार क्यों? सिर्फ शेख हलीम, शेख हलीम, फौजिया शेख हलीम। आज जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे कौन खड़ा हुआ था? कौन खड़ा हुआ था? भाभी थी हमारे साथ में। कौन सी भाभी? फौजिया भाभी हमारी नेता, हमारी सब कुछ यही है जी। इन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा है, घरों को राशन बंटवा है, हमारी ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए हमारी सारी समस्या सुलझाई है। आज देखा जाए लाइब्रेरी करवाई, मतलब बनवाई उन्होंने। पढ़ने जाते हैं आप? मतलब जाते हैं, पढ़ने लिखने का शौक रखती हैं आप भी? हाँ, तो जाते हैं कभी कभार। बेटियां जाती हैं मेरी, वो भी, और गार्डन बनवाए 3। आज देखा जाए अभी स्कूल का बोला है भाभी ने, जैसे कि तो आज जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते डर के मारे, तो इस तरीके से बच्चे यहाँ बच्चियाँ पढ़ सकती है, अपनी आगे बढ़ सकती है। अच्छा, भरोसा है इनके वादों पर? भरोसा है, पूरा यकीन और यकीदा है कि हमारी भाभी ही आगे जीतेंगी और जीतती रहेंगी, जीतती आई हैं और हमें इन्हीं का ही साथ चाहिए। चलिए, चुनावी वादों से नेता मुकर जाते हैं, इसलिए ये पूछना लाजमी है कि भरोसा है क्या वादों पे? और भी लोग यहाँ ये चर्चा करते हैं। कहाँ हैं आप? यहीं पे रहती हूँ, इसी गली में, मदीना नगर में रहती हूँ। मैं तो यहाँ 30-35 साल से रह रही हूँ। मेरी शादी हो गई जब से मैं यहीं हूँ। आप लोगों को मन नहीं करता परिवर्तन करने का? इतने सालों से एक ही व्यक्ति नेता है यहाँ के, परिवर्तन करिए इस बार। नहीं, नेता अच्छे हैं तो परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? हाँ संतुष्ट हाँ, हम बहुत खुश हैं, अच्छे हैं, हमारे सारे काम बिना कहे हो जाते हैं। आप ही के बीच की कोई महिला जिसका अब इतना नाम है, मान लीजिए फौजिया शेख हलीम, सालों से मान लीजिए कि इस क्षेत्र की नेता है, कैसा महसूस करती हैं उनके लिए? अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा करते। सब जो भी काम होता है हमारा सब काम हो जाता है। हाँ, हो जाते हैं। आप लोग उनको बुलाते हैं तो वो आती हैं आप लोगों के पास? नहीं, यहाँ नहीं आते, हम खुद चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं, आ जाना कल आना, तो हम खुद चले जाते हैं उनके पास। हाँ, काम हो जाते हैं जाने पर? हाँ, हो जाता है। पिछली बार वोट देने जाने वाले हैं आप? जी मतदाता सूची में नाम आ गया आपका? जी आया है जी वोट आया। किसको देना है? ये तो मैं अभी किसी को बताऊंगी नहीं, क्योंकि हमारे वार्ड के लिए जो अच्छा होगा उसी को वोट दूंगी मैं। अच्छा, देखा है आपके क्षेत्र का जी। डेवलपमेंट होते हुए आप? बहुत सारा डेवलपमेंट देखा है, जैसा आज़ाद नगर पहले था वैसा नहीं है अभी। नहीं है। लगता है कि जी काम हुआ है? जी, यहाँ पर काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि चेंज हुआ है यहाँ पर। पानी की पहले बहुत प्रॉब्लम थी, यहाँ पर पानी भी अब ठीक से आने लगा है। मैं आज़ाद नगर में करीब मेरे को होगा 40-45 साल जी। चुनाव हो रहे हैं आज़ाद नगर में एक बार फिर से नगर निगम के, किसका माहौल ज़्यादा अच्छा है? अभी तो मैडम ये है आज़ाद नगर का कि शेख हलीम और एक पठान साहब हैं, इन दोनों का अच्छा चल रहा है, दोनों का अच्छा माहौल चल रहा है। और ज़्यादातर जो माहौल चल रहा है शेख हलीम का चल रहा है। मैं तो अभी आया हूँ, मेरे फादर कम से कम 30-40 साल में से यहीं आज़ाद नगर के रहने वाले हैं। चुनाव की चर्चा होती ही नहीं होती आपकी दुकान पे इमरती खाते खाते? चुनाव की चर्चा कैसी होती है चुनाव की चर्चा? हमारे वहाँ पार्सल का ज़्यादा है अच्छा। काम। हाँ, कौन बनेगा पार्षद, क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा? पार्षद तो हलीम भाई के ही हैं, चांद हलीम भाई, फौजिया शेख हलीम फौजिया जीत शेख। जाएंगी वो? हाँ, चांस तो पूरा, परिवर्तन नहीं करेंगे यहाँ के लोग? चांस तो जैसे पूरा उनके ही हैं, अब बाकी पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक क्या चाहती है। तो ये थी आज़ाद नगर क्षेत्र की आवाम से हमारी विशेष चर्चा, जहां कुल मिला के जितने भी लोगों से हमारी चर्चा हुई, जितनी भी महिलाओं से चर्चा हुई, उनका यही मानना है कि हम 100% संतुष्ट हैं फौजिया शेख हलीम की कार्य प्रणाली से। उनके द्वारा जितने भी कार्य हमारे क्षेत्र में हुए वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। वहीं कोविड का लोगों ने जिक्र किया कि कोरोना काल में जो मदद शेख हलीम के परिवार से उन्हें मिली उससे वे लोग बेहद संतुष्ट, और यही कारण है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से फौजिया शेख हलीम को वो अपनी पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। परंतु क्या समूचा आज़ाद नगर इनके सुर में सुर मिलाएगा? क्या वाकई में एक बार फिर से कांग्रेस की होगी यहाँ से बल्ले बल्ले? क्या फिर से चुनाव जीतेंगी फौजिया शेख हलीम? क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।